मध्य प्रदेश में भारी बारिश से लोगों का हाल बेहाल है। नदियां उफान पर हैं, नालों में पानी का स्तर बढ़ रहा है। लोग जान जोखिम में डालकर उफनती नदी नालों को पार करने की कोशिश कर रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। टीकमगढ़ जिले में पिछले एक हफ्ते से बारिश का कहर जारी। लगातार बारिश से हालात बिगड़ने लगे। टीकमगढ़ के पलेरा नगर के तालाबों के ओवरफ्लो होने की सूचना मिलते ही कलेक्टर मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। कलेक्टर ने बाढ़ प्रभावित करीब 24 से ज्यादा गांवों का दौरा किया। कई गांवों में जेसीबी की मदद से पानी की निकासी की व्यवस्था करवाई। श्योपुर में लगातार हो रही बारिश से मोर डुंगरी कदबाल नदियां उफान पर। मोर डुंगरी नदी में बाढ़ के कारण ढेकदा इलाके में बना पुल जलमग्न हो गया। पानी पुल के ऊपर करीब 5 से 6 फीट बह रहा है। इधर विजयपुर इलाके में बारिश के चलते कुंवारी नदी उफान पर, जिसकी वजह से मंडी इलाके की दुकानों में पानी घुस गया। प्रशासन ने निचले इलाकों में रह रहे लोगों को अलर्ट जारी किया है। अब तस्वीरें मंदसौर की दिखाते हैं। मंदसौर में भारी बारिश के बाद कई इलाकों में सड़कों पर पानी भर गया। नयापुरा रोड पर पानी भर जाने के बाद वाहन चालकों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। वहीं सड़क पर भरे पानी में बच्चे तैराकी करते नजर आए। इधर बारिश के बाद छतरपुर में लोगों की लापरवाही सामने आई। छतरपुर के चंदा इलाके में खज्जी गांव के पास नदी उफान पर है, जिसकी वजह से पुल पर पानी आ गया। इस बीच लोग उफनती नदी को पार करते नजर आए। गौरीहर से उत्तर प्रदेश को जोड़ने वाला ये मार्ग बंद हो जाने के बाद दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतार लग गई। बलौदा बाजार के सिद्धखोल झरने के पास पर्यटकों की जान जोखिम में डालने का वीडियो सामने आया है, जिसमें पर्यटक पानी में छलांग लगाते नजर आ रहे हैं। बारिश के मौसम में सिद्धखोल झरने की खूबसूरती देखने दूर दूर से पर्यटक आते हैं, लेकिन यहाँ इस तरह की लापरवाही जानलेवा साबित हो सकती है। बारिश के बीच लापरवाही की तस्वीर अशोकनगर से सामने आई। चंदेरी के कटौती खो और मालन खो इलाके में लोग बरसाती झरने में नहाते नजर आए। बल्कि ऐसे झरनों में अक्सर बहाव के साथ पत्थर और लकड़ी बहकर सामने आने का डर रहता है। इधर डिंडौरी के जुगदई गांव में नदी पर बना पुल 3 साल पहले बाढ़ के दौरान बह गया था, जिसके बाद यहाँ पुल का निर्माण नहीं किया गया। लोग नदी के रास्ते ही गांव में आना जाना करते हैं। बारिश के बाद नदी में पानी बढ़ गया है, लेकिन फिर भी मजबूरी में गांव के बच्चे और अन्य ग्रामीण नदी को पार करते नजर आ रहे हैं। ऐसे में यहाँ हादसों का खतरा बढ़ा रहता है। इधर ग्वालियर में भी भारी बारिश के बाद महाराजवाड़ा इलाके में सड़कें जलमग्न हो गई। सीवर और ड्रेनेज ब्लॉक हो जाने के बाद सड़क पर पानी भर गया, जिसकी वजह से लोगों को गंदे पानी में सड़क पार करने पर मजबूर होना पड़ा। इधर भारी बारिश के कारण ग्वालियर के रामदास घाटी के पहाड़ का हिस्सा टूटकर मकानों पर जा गिरा। पत्थर के टुकड़े मकानों पर भरभरा कर गिरे तो यहाँ रहने वाले लोगों में हड़कंप मच गया। ग्वालियर में पहाड़ धंसने का लाइव वीडियो भी सामने आया, जिसमें पहाड़ से पत्थर मकानों पर गिरते नजर आ रहे हैं। भारी बारिश के बाद मुरैना में नवनिर्मित रेलवे ट्रैक धंसने से इलाके में हड़कंप मच गया। रेलवे ट्रैक की मिट्टी अचानक धंस गई और रिहायशी इलाके तक पहुंच गई। गनीमत रही कि जब मिट्टी धंसी उस वक्त रास्ते से कोई गुजर नहीं रहा था, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। अब आपको रीवा की तस्वीर दिखाते हैं, जहां पुल पर पेड़ फंसने की वजह से आवागमन बाधित हो गया। रीवा में उखमय नदी पर बने पुल के ऊपर से पानी बह रहा था। जब पानी उतरा तो पता चला कि पुल पर एक पेड़ फंस गया है, जिसकी वजह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ तक आज कटेगा नहीं पेड़ तो सारी बस वगैरह इधर चलती है, एक साधन सुविधा है। उधर कई लोग जाम में फंसे हुए हैं। बताइए ये तरीका है? कोई प्रशासन यहाँ तक आया नहीं है। कहाँ जाएंगे भैया आप लोग?